फ्लैट में शिफ्ट होने वाले थे। मैंने 2-4 नए-नए सूट ले लिए और 2-4 नाइट ड्रेस। मेन रोड की बिल्डिंग है, हाई क्लास लोग होंगे। उनके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर घर से निकलूंगी तो इज्जत ही चली जाएगी। यहाँ तो घर में हम कुछ भी पहन लेते हैं, है कि नहीं मम्मी जी? बात तो तेरी सही है बेटा। अपना घर है, अपनी छत है, कुछ भी पहनो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। पर यह फ्लैट सिस्टम ना बड़ा अजीब होता है। अपने फ्लैट से बाहर छत पर जाने के लिए भी निकलो तो 10 लोग मिल जाते हैं। ढंग के कपड़े पहन के रखने होंगे। ऊपर से बिल्डिंग में हम नए होंगे, हर रोज किसी का आना जाना रहेगा। कितनी बार कपड़े बदल गए। अरे ठीक किया तूने, मैं भी ना 2 नई साड़ियां देख लेती हूँ। दोनों सास बहू अपने कपड़े पैक कर रही थी, तभी मुरारी कमरे में आता है। लुटाओ लुटाओ, जितना हो सके उतने पैसे लुटाओ। अभी तो सिर्फ फ्लैट लिया है, उसकी किस्तें भी भरनी पड़ेगी। भूल गए क्या आप लोग? जब प्रेम की सारी सैलरी तुम लोगों के खर्चों में निकल जाएगी और वो किस्त नहीं भर पाएगा तब समझ में आएगा। लोन वाले दरवाजा पीटेंगे और नई जगह इज्जत तार तार होगी, तब लगेगा कि पैसे बचा लिए होते तो अच्छा होता। जब प्रेम अपनी पढ़ाई के लिए लोन ले रहा था तब भी आपने यही कहा था। कुछ हुआ क्या? नहीं ना? ऐसे ही नहीं बैंक वाले किसी के घर आकर दरवाजा पीटने लगते हैं। हम कोई चोर उचक्के हैं क्या? हाँ पापा जी, इतनी टेंशन की बात नहीं है। और ये घर बिकेगा तो इससे भी तो पैसे आएंगे ना। तो डाउन पेमेंट भी तो उसी पैसों से हो रहा है। तुम लोगों को तो बस नया फ्लैट दिख रहा है, उसके साथ 10 खर्चे आएंगे, वो किसी को नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा घर पहले साफ करना पड़ता था हम सबको। अब तो 3 रूम का फ्लैट रहेगा, सफाई भी आराम से हो जाएगी। ऊपर से ये घर झरझर पड़ा हुआ है, कल ही बाथरूम की सीलिंग गिर गई। अब हम उस दिन का इंतजार थोड़ी ना करेंगे जिस दिन कमरे की सीलिंग हमारे ऊपर गिर जाए और हम इस घर के नीचे ही दफन हो जाएं। अच्छा है भाई, ससुर से जबान लड़ाई जा रही है। अभी तो हम नए फ्लैट में शिफ्ट भी नहीं हुए और यह बदलाव दिख रहा है। निकिता जबान नहीं लड़ा रही है पापा, वो सही कह रही है। लेकर आया था मैं राज मिस्त्री को, क्या कहा उसने? कम से कम 60 लाख रुपए लगेंगे इस घर को रेनोवेट करवाने में। 60 लाख है किसके पास? फ्लैट तो 35 लाख में ही आ गया, तो इस घर को बेचने में ही फायदा है ना। और उस वक्त तो आपने भी हाँ ही कहा था। हाँ तो मैंने हाँ कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लैट ले रहे हैं तो बेकार की फुटानियां करे। अरे जल्दी जल्दी सामान बांधो, ट्रक वाला आ रहा होगा। जितना सामान हो सके पहली बार में ही भेज दो, वरना ये ट्रक वाला बार बार थोड़ी ना आकर सामान ले जाएगा। वो तो हर बार का किराया जोड़ लेगा। अगर नए घर की शिफ्टिंग हो रही हो तो मिडिल क्लास परिवार में खुशी से ज्यादा कलेश होते हैं, ये तो आप जानती ही है। वही यहाँ भी हो रहा था, पर सभी को मुरारी की ऐसी बातें सुनने की आदत थी, इसलिए किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और फाइनली शर्मा परिवार अपने नए फ्लैट में आ गया। एक छोटा सा पानी का कलश और दूब लेकर हमने इस घर में गृह प्रवेश तो कर लिया। पर आपको नहीं लगता प्रेम कि हमें एक छोटी सी पार्टी देनी चाहिए? अरे पार्टी नहीं तो कम से कम 100 नाश्ते के डब्बे मंगवा कर बिल्डिंग में बंटवाने चाहिए। ये लो, हो गई खर्चे की बात चालू। आप क्या सभी के साथ बैठी हैं सुषमा जी? अपने अपने काम पर जाओ। सबको खाली नहीं बैठना, खाली दिमाग में ना पैसे उड़ाने की बात ही आती है। पूरे दिन काम करके बैठो, वो भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बेचारी निकिता कितना भी काम क्यों ना करे, उसके ससुराल में उसे 2 मिनट की भी शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि ससुर जी कंजूस थे। पर उसे क्या पता था, असली पहाड़ तो उस पर अब टूटने वाला था। सुषमा रोज अपनी शादीशुदा बेटी से फोन पर बात करती और आज भी वही हो रहा था। बहू, अरे वो तो रसोई में है बेटा। नहीं नहीं, खाना वाना तो बन गया। वो रेखा ये ना बर्तन धो रही है। आजकल ना रसोई से चम्मच गायब होने लगे, इसलिए जब भी वो बर्तन साफ करती है बहू उसकी निगरानी करने रसोई में खड़ी रहती है। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है मम्मी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम बेटियों के सामने तुमने कभी घर में नौकरानी नहीं रखी, मैं और निक्की ही सब कुछ करते थे। और भाभी के लिए तुमने मेड रख ली। अच्छा ठीक है, काम वाली रखी तो रखी, पर तुम्हें पता है उनकी नजर कैसी होती है? वो तो सोचती होगी पुराने घर से ये लोग फ्लैट में आ गए, यही काम वालियां बाद में घर में चोर घुसवाती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटा। वही तो मम्मी, तुम बहुत भोली हो। इसी का फायदा तुम्हारी बहू उठा रही है। और उस दिन तुम मुझे क्या बता रही थी, भाभी ने क्या बोला? नए फ्लैट में नए कपड़े पहनने की जरूरत है।
अभी तुम लोग नए घर में आए भी नहीं कि भाभी में इतना बदलाव होने लगा। कुछ दिन में वो किटी पार्टी करना शुरू कर देगी, फिर रात को पार्टी करना, घूमना फिरना। तुम्हारे बेटे की कमाई वो हवा में उड़ा देगी। कैसे चुकेगा लोन? दरवाजे पर जब बैंक वाले पुलिस लेकर पहुंचेंगे तब समझोगी क्या मम्मी? अरे शुभ शुभ बोलना बेटा, ये क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं नहीं, तेरे पापा भी यही कह रहे थे, तब ना मुझे बहुत बुरा लगा। बहू दूसरे घर से आई है ये सोचकर मैंने उसकी साइड ले ली, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब जो हुआ सो हुआ, अब तो फिक्र मत कर, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सीमा रोज रोज अपनी माँ के कान भरती थी। वो कहते ना, लगातार पत्थर पर हथौड़ा मारा जाए तो पत्थर भी टूट जाता है। तो ये तो सुषमा का दिमाग था, और आज सुषमा की बुद्धि पर पत्थर पड़ ही जाते हैं। सुषमा रसोई में जाती है और रेखा से कहती है, कल तेरा महीना पूरा हो जाएगा, कल काम करने के बाद काम छोड़ देना। क्या बात होगी भाभी? आप हमको काहे निकाल रहे हो? बर्तन झूठे रह जा रहे हैं तो मैं और अच्छे से सफा कर दिया करूंगी। आदमी के पास जैसे पैसे होंगे वो खर्च भी वैसा ही करेगा ना। हमारे पूर्वज हमारे लिए पैसे भर भर कर तो गए नहीं कि निकालो और उड़ाओ। क्या बात हुई मम्मी? ऑल ओके ना? घर बदला है बहू, हमने देश नहीं बदला। हिंदी में बात कर सकती है तू? मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ मम्मी, पर आप रेखा को निकाल क्यों रही है? फिर झाड़ू पोछा और बर्तन कौन करेगा? अरे 2000 लेती है रेखा। अब तो हम फ्लैट में आ गए, घर भी छोटा हो गया है। 15 मिनट बर्तन धोने में लगेंगे और 10 मिनट में झाड़ू पोछा हो जाएगा। 2000 तो बचेंगे ना बहू। अरे बचत नाम की भी कोई चीज होती है, जहां तक हो पैसे बचाने चाहिए। निकिता को बस यही सुनना बाकी था। रात के खाने की तैयारी करने के बाद निकिता सभी को खाना परोसती है। प्लेट में आलू के पराठे देखकर सुषमा कहती है, इतना मक्खन डालने की क्या जरूरत है बहू? जैसी कमाई हो वैसा खर्चा करना चाहिए। मुझे लगता है तूने ठान लिया है कि अपने पति को कटोरा थमा कर रहेगी। हर रोज पैसा पुराण सुन सुनकर निकिता का दिमाग खराब हो जाता है, और आज वो ठान ही लेती है कि इतनी बचत करेगी कि सब देखते रह जाएंगे। शायद मैं बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च करने लग गई हूँ पापा जी, मम्मी जी, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए। अब से इस घर में एक पैसे की भी बर्बादी नहीं होगी। पर वो बर्बादी ना हो, इसके लिए मुझे 1000 रुपये चाहिए प्रेम। पर ये पैसे मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर ही लौटा दूंगी। और अगली सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है, निकिता बाजार जाकर 5 लंच बॉक्स खरीद कर लाती है। सुबह का नाश्ता बनता है और परोसा जाता है लंच बॉक्स में। ये क्या है बहू? महीना भाभी, लंच बॉक्स तो भैया ऑफिस लेकर जाते हैं, पर वो भी इससे बड़ा होता है। इसे देखकर तो लग रहा है कि मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ। इसके पहले कि कोई और कुछ पूछे, मैं बता दूं कि आज से आप सभी को इन लंच बॉक्स में ही खाना मिलेगा। और इसका कारण बहुत सिंपल है। लंच बॉक्स छोटा है तो खाना भी कम लगेगा। अगर खाना कम अटेगा तो राशन भी कम लगेगा, तो बचत होगी ना। 1 महीने का राशन आराम से 2 महीने चल जाएगा। क्या? हाँ, अभी और सुनो। अगर मैं बर्तनों में खाना परोसती हूँ तो कटोरी अलग, प्लेट अलग, इतने बर्तन हो जाते हैं। जितने ज्यादा बर्तन उतना ज्यादा डिश वॉशर। कल रात के बर्तन साफ करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे, और उतनी देर रसोई की लाइट्स ऑन रही। अब बर्तन कम होंगे तो धोने में टाइम भी कम लगेगा। न के बराबर डिश वॉशर यूज होगा, यानी टाइम के साथ साबुन और इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत। अरे क्या बोल रही है तू बहू? जितनी कमाई हो उतना ही खर्च करना चाहिए ना मम्मी जी। अभी तो फ्लैट की ईएमआई भी देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि। अरे हाँ बाबा हाँ, समझ गई। और पूरा परिवार उस लंच बॉक्स में ही नाश्ता करता है। पर हमारी निकिता यहीं नहीं रुकती। अभी तो शुरुआत हुई थी दोपहर के वक्त। बहू आज दोपहर में दाल चावल आलू की सब्जी और चटनी बना लेना, कम से कम दोपहर के वक्त तो अच्छे से खाऊं। बाकी दाल चावल कैसे तू लंच बॉक्स में परोसेगी बहू? तुझे क्या लग रहा है तू मेरी अकल ठिकाने लगाएगी? अकल तो मैं तेरी ठिकाने लगाऊंगी। जी माँ जी, मैं तुरंत तैयारी करना शुरू करती हूँ। सुषमा ने निकिता को खाने की तैयारी करने के लिए 12 बजे बोला था, और अब बज रहे थे 3, पर अभी तक टेबल पर खाना नहीं पहुंचा था। अपना पेट पकड़े निकी अपनी माँ के कमरे में जाती है। और कितनी देर लगेगी भाभी को खाना बनाने में मम्मी? न जाने रसोई में क्या कर रही है, तब से कुछ घिसने की आवाजें आ रही है। अरे कहीं काम से बचने के लिए इसने रसोई की सफाई तो शुरू नहीं करती।
ये लड़की ना हमें भूखा मारना चाह रही है, रुक मैं देखती हूँ। अरे बहू, मतलब सुबह से इस चीज की आवाज आ रही थी। मिक्सर ग्राइंडर तो है ही, उसमें चटनी पीस ले, खत्म कर काम। जैसी कमाई हो वैसा ही खर्च करना चाहिए ना मम्मी जी। मिक्सर ग्राइंडर चलाने में बिजली बिल भी तो लगती है, इसीलिए मैंने सोचा कि सिलबट्टे पर ही चटनी पीस लूं। पर 3 घंटे से मरजानी चटनी पीस ही नहीं रही। अरे छोड़ दे चटनी को, दाल चावल और सब्जी दे दे मुझे। भूख से ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आप क्या मजाक करती मम्मी जी। अभी आपने खुद ही तो कहा सुबह से तू चटनी पीस रही है बहू। चटनी पीस जाती तब तो मैं चावल चढ़ाती। अब सुबह जो नाश्ता बनाया था ना वो बचा हुआ है, वही मैं आपको और दीदी को दे देती हूँ। और सुषमा का सारा दिमाग लगाना यहाँ फेल हो जाता है और उसे फिर से लंच बॉक्स में ही रोटी और सब्जी खाने को मिलती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शाम के वक्त निकिता बैठी सारे खर्चे का हिसाब लगा रही थी। सैलरी आने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है ना। आ गई ना सैलरी, अब दे दो मुझे मेरी पॉकेट मनी। प्रेम अपनी बहन के हाथ में 7,000 रुपए रखता है, जिसे देखते ही निकिता कहती है, जरा इधर आना निकी। तुम्हारे कॉलेज की फीस तो डायरेक्टली पापा जी देते, ट्यूशन की फीस तुम्हारे भैया दे देते हैं, तो 7,000 रुपए पॉकेट मनी कुछ ज्यादा नहीं हो गई? खाना तो तुम घर में तीनों टाइम खा ही लेती हो, और हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तभी तुम्हारे पैसे नहीं लगते। जरा पैसे दिखाओ मुझे। आ, ये पकड़ो 2,000, और प्रेम तुम पकड़ो ये 5,000। 1,000 लिया था ना मैंने तुमसे, देखो 5,000 वापस कर रही हूँ। इससे कहते हैं बचत। क्या मम्मी जी? निकिता के इस मुंह से सभी हैरान थे, पर कौन ही कुछ कहता, क्योंकि निकिता तो बचत कर रही थी। रात के 10 बजे हॉल में बैठकर मुकेश टीवी देख रहा था कि फट से निकिता आती है और टीवी का स्विच ऑफ कर देती है। ये टीवी किसने बंद की? मैंने पापा जी। आज वो सेक्रेटरी आया था, कह रहा था मेंटेनेंस के 1,000 रुपए लगेंगे। अब एक नया खर्चा आ गया है तो हमें इधर उधर से पैसे बचाने पड़ेंगे ना। पिछले 1 घंटे से आप टीवी देख रहे हैं, कितनी बिजली उठ चुकी होगी, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दी। अभी तो फ्लैट की ईएमआई भी देनी बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि लोन ना चुके और बैंक वाले दरवाजे पर आकर ड्रामा करें। 2 घंटे तो टीवी देखता हूँ मैं, उसमें भी बचत? और कुड़ करता हुआ मुकेश अपने कमरे में चला जाता है। 10 मिनट भी नहीं होते कि निकिता वहां आकर कमरे की लाइट ऑफ कर देती है। अरे हम जागे हुए हैं बहू। तो सोना ही है ना मम्मी जी। अब एसी ऑन किया है आपने, या तो सोते वक्त एसी ऑन कीजिए, ऐसे तो डबल बिजली जाएगी। कमाई नहीं बढ़ रही तो खर्च क्यों बढ़ाए? और लाइट के साथ एसी भी बंद करके निकिता अपने कमरे में आ जाती है। ये सब क्या कर रही है तुम? इससे क्या होगा? बस एक दाव और फेंकना बाकी है, उसके बाद तुम खुद ही कहोगी वाह निकिता, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। और अगली सुबह निकिता कबाड़ी वाले को बुलाकर बिठा लेती है। हाँ हाँ भैया, ये फ्रिज नहीं चाहिए, और ये वाटर प्योरीफायर भी ज्यादा पुराना नहीं है, तो रेट सही से लगाइए। सुबह सुबह निकिता अपने घर के इतने सामानों को बेचने के लिए निकालती है, जिसे देखकर अगल बगल के फ्लैट वाले भी उसके फ्लैट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इस फ्रिज को तुम कबाड़ी वाले को मत बेचो, वो तो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, इसे तो मैं ही ले लूंगी। अरे ये क्या कर रही है बहू? वाटर प्योरीफायर, फ्रिज, ये सब क्यों बेच रही है तू? ये प्यूरिफायर जितना पानी साफ नहीं करता ना, उससे ज्यादा पानी वेस्ट कर देता है मम्मी जी। और बचत सिर्फ पैसों की ही क्यों होनी चाहिए, पानी की क्यों नहीं? जब पानी रहता नहीं तब हमें गैलन मंगवाना पड़ता है, उसमें भी तो पैसे जाते हैं। पानी पैसे से भी ज्यादा कीमती है, पता है? और निकिता घर की 2-4 चीजों को बेचकर मोटा पैसा कमा लेती है और मार्केट जाकर 5 वाटर बॉटल ले आती है। अब सारी बॉटल में नैना के यहाँ से पानी भरकर ले आती हूँ। पानी भरे हुए बॉटल्स निकिता अपने घर वालों को पकड़ा देती है। ये पानी की बोतल गले में लटका कर घूमूं क्या मैं अब? आपको गले में लटकानी है तो वही सही पापा जी। वैसे ना आप इसे साइड में भी लटका सकते हैं। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैंने आपको नल का पानी दे दिया। ये पानी ना पीने का मैं नैना के घर से भरकर लाई हूँ, उसकी प्योरीफायर से। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, कितना फायदा करवा दिया मैंने सबका। इतना कम खा खा कर शरीर में जान ही नहीं बची। भले जान ना बची हो मम्मी जी,
पर कम खाने से अब आप ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाती, जिसके कारण अब आपका बीपी हाई नहीं रहता। पापा जी का शुगर भी कम हुआ है क्योंकि टिफिन में मिठाइयों की जगह नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, निक्की का वजन कम हो गया है, जिसके कारण कल रात ही उसके लिए एक रिश्ता आया है। हाथ में लंच बॉक्स, गले में टिफिन, ये क्या जिंदगी है मम्मी। पर आप सबको तो बचत करनी थी ना मम्मी। बेचारी निकिता को जो समझ में आ रहा है वो कर रही है, करने दीजिए ना उसे बचत। सुषमा एक तो ऐसी ही परेशान थी कि फिर उसकी बेटी सीमा फोन पर भड़काने लगती है। भाभी पर कड़ी नजर रख रही हो कि नहीं मम्मी? कहीं वो नए फ्लैट में आकर बिगड़ तो नहीं गई? एक और शब्द नहीं, ये सब ना तेरे कारण हुआ है। ना मैं काम वाली को हटाती, ना बहू बचत की इस ट्रेन में चढ़ती। मैं तो भूल ही गई थी इन सब की शुरुआत मेरे ही कारण हुई थी। और सब कुछ फिर से पहले जैसा करने के लिए सुषमा रेखा को फोन करके उसे वापस बुला लेती है। सवेरे सवेरे जैसे ही निकिता किचन में जाती है, वो रेखा को बर्तन साफ करता देखती है। कितना काम करेगी बहू तू। अब से रेखा ही झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। इतना भी बचत नहीं करना हम लोगों को कि शरीर में जान